हेलो एवरीवन, वेलकम टू नियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट चल रहा है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे टू डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ क्रेडिट, जिसमें हम क्रेडिट के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू और नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब हम बात करेंगे क्रेडिट की। क्रेडिट की डेफिनेशन आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में आती है, इसे लर्न कर लीजिएगा। क्रेडिट और लोन, क्रेडिट को लोन भी कहते हैं। क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोअर with money, goods or services in return for the promise of future payment. It means credit उस एग्रीमेंट को कहते हैं जिसमें एक लेंडर मीन्स देने वाला, बोरोअर मीन्स लेने वाले को मनी, गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इस प्रॉमिस के साथ कि वह फ्यूचर में उसकी पेमेंट कर देगा। इसका मतलब है कि क्रेडिट या लोन में लेंडर बोरोअर को मनी, गुड्स या सर्विस इसीलिए प्रोवाइड करता है कि बोरोअर उसके साथ यह प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में वह उसके बदले में पेमेंट कर देगा। मनी, जैसे कि हमें बैंक से लोन मिलता है या मनी लेंडर से हम पैसे लेते हैं या किसी रिलेटिव से हम किसी समय पर पैसे उधार लेते हैं, तो ये हो गया मनी उधार लेना। अब गुड्स उधार लेना कैसा होता है? जैसे कि आपने अपने फ्रेंड को, उसके पास पेन नहीं है, एग्जाम में ख़त्म हो गया उसका पेन, तो उसने कहा कि ठीक है तुम मुझे आज पेन दे दो, मैं आपको कल पैसे दे दूंगा या फिर इसके बदले में दूसरा पेन दे दूंगा। तो ये होगा गुड्स। या इस तरीके से कोई भी अगर हमारा कोई काम है, हम पहले उससे अपना काम लेते हैं और बाद में उसको हम पेमेंट करते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करा, मनी भी ली, गुड्स भी लिए और सर्विसेज भी ली और उसके बदले में आपने पेमेंट की। तो इस तरीके की सिचुएशन होती है क्रेडिट की। क्रेडिट में लेंडर बोरोअर को मनी, गुड्स या सर्विस इस प्रॉमिस के साथ प्रोवाइड करता है कि आप फ्यूचर में उसकी पेमेंट कर देंगे। क्रेडिट की 2 डिफरेंट सिचुएशन होती हैं। मीन्स ये ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसमें क्रेडिट कभी कभी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है और कभी कभी क्रेडिट आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन क्रिएट कर देता है। इन दोनों ही सिचुएशन को हम आपकी बुक के एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यह एग्जाम्पल है सलीम का। सलीम एक शू मैन्युफैक्चरर है, वह शूज़ बनाता है। तो देखिए क्या होता है। It is a festival season 2 months from now and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader in town from 3,000 pair of shoes to be delivered in a month's time. To complete production on time, Salim has to hire a few more workers for stitching and pasting work. He has to purchase the raw material. To meet these expenses, Salim obtained loan from 2 sources. First, he asks the leather supplier to supply leather now and promise to pay him later. In second condition, he obtained loan in cash from the large trader as advance payment for 1,000 pair of shoes with a promise to deliver the whole order by the end of the month. At the end of the month, Salim is able to deliver the order, make a good profit and repay the money that he had borrowed. जैसा कि इसमें हमने देखा कि सलीम एक शू मैन्युफैक्चरर है और फेस्टिवल सीजन है। इस फेस्टिवल सीजन में उसे टाउन से 3,000 पेयर ऑफ शूज़ बनाने का ऑर्डर मिला और यह ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए उसे 1 मंथ दिए गए। इस 1 मंथ में उसे 3,000 पेयर ऑफ शूज़ बनाने थे। इस
ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए सलीम ने कुछ और वर्कर्स को भी हायर किया जो उसके स्टिचिंग और पेस्टिंग का काम करेंगे। इसके अलावा सलीम को रॉ मटेरियल खरीदने के लिए लोन चाहिए था। इसके लिए उसने 2 सोर्सेस से लोन का अरेंजमेंट किया। सबसे पहले उसने लेदर सप्लायर से, लेदर सप्लायर, लेदर होता है शूज बनाने में जो काम आता है वह होता है लेदर। तो लेदर सप्लायर से उसने लेदर जो है वो एज ए लोन लिया और ये कहा कि वह कुछ समय बाद उसकी पेमेंट कर देगा। सेकंड अरेंजमेंट उसने किया मनी का। उसने जो ट्रेडर था जिसने उसको ऑर्डर दिया था उस ट्रेडर से कहा कि आप मुझे 3000 पेयर ऑफ शूज में से 1000 पेयर ऑफ शूज की पेमेंट पहले ही कर दीजिए, एडवांस कर दीजिए, और 1 महीने बाद मैं आपका पूरा ऑर्डर आपको बनाकर दे दूंगा। तो इस तरीके से उसे कैश भी मिल गया पर 1000 पेयर ऑफ शूज का पहले से ही। इस तरीके से 1 मंथ में सलीम ने अपना ऑर्डर पूरा कर लिया और अपना ऑर्डर जो है उसने ट्रेडर को डिलीवर कर दिया। ट्रेडर ने अपने एडवांस मनी काट कर बाकी पेमेंट जो है वह सलीम को कर दी और इस तरीके से एंड में सलीम को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? इन दिस केस सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। The credit helps him to meet the ongoing expenses of production, complete production on time, and thereby increase his earning. In this case, credit therefore plays a vital and positive role in this situation. तो इस तरीके से आपने देखा कि सलीम ने क्रेडिट अपनी वर्किंग कैपिटल जैसे रॉ मटेरियल और कैश दोनों ही उसको मिल गया और इस क्रेडिट की तरह से, और यह लेदर और जो कैश उसको मिला यह उसका क्या था? क्रेडिट। और इस क्रेडिट ने उसकी इनकम को बढ़ाया और इस तरीके से इस सिचुएशन में आपने देखा कि क्रेडिट ने बहुत ही वाइटल एंड पॉजिटिव रोल प्ले करा और सलीम की इनकम बढ़ गई। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड सिचुएशन। सेकेंड एग्जाम्पल है स्वप्ना का। स्वप्ना, अ स्मॉल फार्मर, ग्रोज ग्राउंडनट ऑन हर 3 acres of land. She takes a loan from the money lender to meet the expenses of cultivation, hoping that her harvest would help repay the loan. Midway through the season, the crop is hit by the pest. Though Swapna's spray her crop with expensive pesticides, it makes little difference. She is unable to repay the money lender and the debt grows over the year into a large amount. Next year, Swapna takes a fresh loan from cultivation. It is a normal crop this year, but the earnings are not enough to cover the old loan. She is caught in debt. She has to sell a part of the land to pay off the debt. अब आपने स्वप्ना के केस में देखा कि स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर थी। उसके पास 3 acre ऑफ लैंड थी। वह अपनी 3 acre ऑफ लैंड में ग्राउंड नट ग्रो करना चाहती थी। इसके लिए उसने मनी लेंडर से कुछ लोन लिया और उसने इस लोन लेने के बाद ग्राउंडनट की क्रॉपिंग की या कल्टीवेशन किया। लेकिन क्या हुआ कि सीजन के बीच में ही उसकी क्रॉप में पेस्ट लग गए, कीड़ा लग गया और अपनी क्रॉप को बचाने के लिए उसने एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड भी उसमें स्प्रे किया। लेकिन इस पेस्टिसाइड ने भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस या बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसकी क्रॉप को नहीं पहुंचाया और उसकी क्रॉप इतनी ज़्यादा कम हुई कि वह मनी लेंडर का जो लोन था वो वापस नहीं कर पाई और कुछ समय बाद वह लोन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब नेक्स्ट ईयर स्वप्ना ने सोचा चलिए इस बार फिर से एक बार मैं क्रॉपिंग करती हूँ और उसने फिर से जो है मनी लेंडर से एक बार फिर फ्रेश लोन ले लिया। उसको ये लग रहा था कि अब की बार जो है
मेरा कल्टीवेशन, मेरा प्रोडक्शन अच्छा होगा तो वह पहले वाला लोन भी चुका देगी और नया वाला भी। लेकिन इस साल भी उसका जो प्रोडक्शन हुआ या एवरेज हुआ, उससे इतना प्रॉफिट नहीं हुआ कि सपना अपना पहले वाला और आपका दोनों ही लोन चुका सके। और हुआ ये कि सपना पर बहुत ज्यादा लोन इकट्ठा हो गया। इस कंडीशन में सपना को अब अपनी 3 एकड़ ऑफ लैंड में से 1 एकड़ ऑफ लैंड जो है वो बेचनी पड़ी, और बेचने के बाद उसने अपना जो डेब्ट है, जो लोन है, वो चुकाया। तो अब आपने देखा सिचुएशन में क्या हुआ। इन सपना's case, the failure of the crop made impossible to repay the loan. She had to sell part of the loan repayment credit instead of helping Swapna improve her earning, left her worse off. This is an example of what is commonly called debt trap. Credit in this case pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. तो स्वप्ना के केस में आपने देखा कि क्रॉप फेलियर के कारण उसका लोन वापस करना इम्पॉसिबल हो गया, और फाइनली इस लोन की वजह से स्वप्ना को अपना 1 एकड़ ऑफ लैंड सेल करना पड़ा, और इस लोन ने स्वप्ना की कंडीशन को इम्प्रूव करने की जगह और भी ज्यादा वर्स ऑफ कर दी, खराब कर दी। और इस कंडीशन को ही कहते हैं डेब्ट ट्रैप। जब जो बोरोअर होता है वो इस डेब्ट की वजह से इस कंडीशन में आ जाता है कि वह अपना जो लोन है वो रीपे कर ही नहीं पाता है, और धीरे धीरे डेब्ट ट्रैप को हिंदी में बोलते हैं कर्ज का जाल, और कर्ज के जाल में फंसता ही चला जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सपना ने जो क्रेडिट लिया, उस क्रेडिट की वजह से उसकी कंडीशन बेटर होने की जगह और भी ज्यादा खराब हो गई। तो अब हम इसका कंक्लूजन देखते हैं कि क्या हुआ। क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि क्या क्रेडिट हमेशा यूजफुल होता है या कभी नहीं होता है, हमें क्रेडिट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यह किस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। In one situation, credit helps to increase earning and therefore the person is better off than before. तो फर्स्ट सिचुएशन में देखा कि क्रेडिट जो था वह बोरोवर के लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ और उससे बोरोवर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। और सेकेंड सिचुएशन अगर हम डिस्कस करें, इन द अनदर सिचुएशन बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर क्रेडिट पुशेज द पर्सन इनटू अ डेब्ट ट्रैप। To repay her loan, she has to sell a portion of her land. She is clearly much worse off than before. तो सेकेंड सिचुएशन में आपने देखा कि क्रेडिट ने स्वप्ना को डेब्ट ट्रैप में फंसा दिया, और अपने इस क्रेडिट को रीपे करने के लिए उसे अपनी पीस ऑफ लैंड को बेचना पड़ा। तो इस कंडीशन में जो है क्रेडिट ने नेगेटिव रोल प्ले करा। तो अब क्रेडिट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यह डिपेंड करता है बच्चे रिस्क पर। अगर रिस्क कम है तो उस कंडीशन में क्रेडिट जो है वो सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अगर रिस्क ज्यादा है तो क्रेडिट जो है वो लॉस भी करवा सकता है। तो इसका मतलब है जो क्रेडिट है वह हमेशा रिस्क पर डिपेंड करता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये डेब्ट ट्रैप क्या होता है। डेब्ट ट्रैप की डेफिनेशन आपके एग्जाम में आती है, तो इसकी डेफिनेशन है डेब्ट ट्रैप इज अ सिचुएशन विच मेक इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल फॉर द बोरोवर टू रिपे द लोन। डेब्ट ट्रैप उस सिचुएशन को कहते हैं जिसमें बोरोवर के लिए अपना लोन वापस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल हो जाता है। उसके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वह अपना लोन वापस ही नहीं कर पाता है, और जब भी ये सिचुएशन आती है तो वह कर्ज के जाल में डेब्ट ट्रैप में फंसता ही चला जाता है। यह डेफिनेशन आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में आएगी, इसे लर्न कर लीजिएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट। थैंक यू सो मच।